मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। ट्रंप रैली की निंदा, पार्टी लाइन से बाहर, दोषारोपण और जांच की मांग शुरू। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की एक अभियान रैली में गोलीबारी की खबर आने पर पूरा देश सदमे और अविश्वास में डूब गया, जिसके बाद दोनों दलों ने निंदा की और जांच की तत्काल मांग की। अराजकता के बीच रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों नेताओं को यह जानकर राहत मिली कि पूर्व राष्ट्रपति उस घटना में बच गए जो हत्या का प्रयास प्रतीत होता था। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों सहित राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नेताओं ने तेजी से एकजुटता और चिंता व्यक्त की। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने सीक्रेट सर्विस की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की और आभार व्यक्त किया कि ट्रंप शारीरिक रूप से सुरक्षित है। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपने परिवार के राजनीतिक हिंसा के दुखद अनुभव को याद करते हुए एक मार्मिक बयान दिया, जिसमें इस तरह के कृत्यों की निंदा करने में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में कांग्रेस के दोनों सदनों में तत्काल सुनवाई और जांच की मांग गूंजी। सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कड़ी पूछताछ के लिए सीक्रेट सर्विस, होमलैंड सिक्योरिटी और एफबीआई के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने की कसम खाई। सीनेटर जोश हॉले ने भी इस भावना को दोहराया और हमले के पीछे के अपराधियों और उद्देश्यों को उजागर करने के लिए पारदर्शी जांच की अनिवार्यता पर जोर दिया। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने समर्थन और निंदा के संदेश दिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना की वैश्विक गूंज पर जोर देते हुए ट्रंप के ठीक होने के लिए दुख और प्रार्थना व्यक्त की। यहां तक कि ट्रंप के प्रति अपने प्रतिकूल रुख के लिए जाने जाने वाले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी सहानुभूति व्यक्त की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि एकता की अभिव्यक्तियों के बीच पक्षपातपूर्ण तनाव सतह के नीचे ही उबल रहा था। कुछ आवाजें, मुख्य रूप से ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगियों से, राष्ट्रपति जो बिडेन पर उंगली उठाई, उन पर हिंसा के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आरोप लगाया। ट्रंप के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने की मांग कुछ हलकों से उठी, जिससे कानून और राजनीतिक जवाबदेही के चौराहे पर बहस छिड़ गई। जैसे जैसे राष्ट्र इस निर्लज्ज हमले के बाद की स्थिति से जूझ रहा था, चर्चा घरेलू सीमाओं से परे फैल गई। पर्यवेक्षकों ने इस घटना को लोकतांत्रिक मानदंडों की नाजुकता और राजनीतिक चर्चा को हिंसक वृद्धि से बचाने की अनिवार्यता की एक कठोर याद के रूप में उजागर किया। राष्ट्रपति बिडेन ने एक संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट टिप्पणी में हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा की और वचन दिया कि इस तरह के कृत्यों का अमेरिकी समाज में कोई स्थान नहीं है। उनके शब्दों ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में साझा की गई व्यापक भावना को रेखांकित किया, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए एकता और लचीलेपन का आह्वान। आगे देखते हुए राष्ट्र रैली के आसपास की घटनाओं की गहन जांच के लिए तैयार है, इस उम्मीद के साथ कि सत्य की खोज में स्पष्टता और न्याय की जीत होगी। एक ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य के बीच यह घटना राष्ट्र के व्यापक हित के लिए पक्षपातपूर्ण विभाजन को पार करते हुए सार्वजनिक चर्चा में सभ्यता और सम्मान की स्थायी आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है।